हाइपरबोला बच्चों, तो हाइपरबोला क्या है? पहले तो हाइपरबोला की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एज पर द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस, यहाँ पे वर्ड आ चुका है डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। तो एलिप्स जब हम करते थे तो हम क्या पढ़ते थे एलिप्स में? एन एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, the sum of whose distances from two fixed points is constant। तो एलिप्स में जब हम पढ़ते थे तो दो पॉइंट से डिस्टेंस को ऐड करते थे, ठीक है, डिस्टेंस को हम यहाँ पे सम लेते थे, ठीक है, और ऐसे पॉइंट्स को मिला के एलिप्स बनता था। हाइपरबोला में थोड़ा केस उल्टा हो जाता है। हाइपरबोला में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखा है क्या है, दो फिक्स्ड पॉइंट। वो सबसे पहले तो दो फिक्स्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। वो दो फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं? हमारे फोकस होते हैं, F1 ये F2, ठीक है। अगर ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ हाइपरबोला में, ये पॉइंट मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। एक ही इस पॉइंट की भी बात कर लेंगे, और अभी तीन पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिए, तीनों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखना। एज पर दी डेफिनेशन क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट। पहले तो दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, ये सपोज P पॉइंट लिया मैंने, इसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट F1P और F2P, इसका डिफरेंस जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। जब भी डिफरेंस की बात करेंगे हम, तो डिफरेंस में एक चीज आपको याद रखनी है, डिफरेंस किसका ले रहे हैं? डिस्टेंस का डिफरेंस। एलिप्स में सम लेते थे या डिफरेंस ले रहे हैं? डिफरेंस ले रहे हैं हम डिस्टेंस का। डिस्टेंस की जब भी बात करेंगे, फार्दर पॉइंट वाले को हम पहले लेंगे, कंसिडर करेंगे। डिस्टेंस टू फार्दर पॉइंट, जो मतलब लंबा डिस्टेंस है, पहले उसको लिखोगे आप, डिस्टेंस टू फार्दर पॉइंट माइनस डिस्टेंस टू क्लोजर पॉइंट। फार्दर वाले को आप पहले लिखोगे, ठीक है। अब आ जाओ, फार्दर पॉइंट कौन सा है इसमें से देख के बताओ। आप बोलोगे सर F1P इज फार्दर, F1P माइनस F1P माइनस F2P, ये कोई कांस्टेंट होगा आपका, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। सिमिलरली ये वाला पॉइंट लो, इस पॉइंट को मैंने ले लिया Q, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं Q, तो F1Q और F2Q, तो लिखोगे किसको? पहले फादर वाले पॉइंट को लिखोगे। लंबा डिस्टेंस कौन सा है? F2Q माइनस F1Q। ऐसी एक और थर्ड पॉइंट ले लेता हूँ, ये सपोज ये मैंने पॉइंट ले लिया M, तो F1M, और फिक्स्ड पॉइंट दूसरा कौन सा है? F2M। तो फार्दर पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? F1M माइनस F2M। तो ये सारा पॉइंट सब की वैल्यू एक ही होगी। सपोज यहाँ पे K की वैल्यू 10 है, तो इन सब पॉइंट्स अगर हाइपरबोला पे है तो सबकी वैल्यू 10 ही होगी। तो इन सब पॉइंट्स को मिला के आपका क्या बनता है? हाइपरबोला। इलिप्स में सम लेते थे, बस यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, ठीक है। इलिप्स में हम सम लेते थे, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। तो ये जो F1P माइनस F2P का डिफरेंस आएगा ना, वो किसके बराबर होगा? F2Q माइनस F1Q। और ये किसके बराबर होगा? F1M माइनस F2M। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, कोई भी और ऐसे पॉइंट्स ले लो। तो डिस्टेंसेस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, टू फिक्स पॉइंट्स यानी फोकस। तो इन पॉइंट्स को मिला के, इन पॉइंट्स को अगर हम मिला लेंगे, इन सब पॉइंट्स को मिला लेंगे, इन सब जैसे ये पॉइंट्स है, इन सब पॉइंट्स को आप मिला लोगे, तो आपकी जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी? आपकी हाइपरबोला। ये फिक्स पॉइंट थे, तो ये जो शेप आपकी बनेगी, ये आपकी शेप क्या बनेगी? हाइपरबोला। ये है हाइपरबोला की डेफिनेशन। इलिप्स में सम होता था, बस यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में हाइपरबोला का की शेप हमें बहुत जगह पे देखने के लिए मिलती है। तो ये देखो, एक तो ये गिटार है, गिटार में हमें दिख रहा है हाइपरबोला। थर्मल पावर प्लांट में ये कूलिंग स्टेशन जो होते हैं, ये रहा आपका हाइपरबोला। कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो ये रियल वर्ल्ड के कुछ एग्जांपल है आपका हाइपरबोला की, ठीक है। अब हमने जब इलिप्स पढ़ा था तो हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें से थी हमारी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे वो टर्म्स अब नहीं यूज होगी, ये ध्यान रखना,
ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे नई टर्म्स कुछ हम इंक्लूड करेंगे। वो नई टर्म्स क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दो फिक्स पॉइंट बना लेता हूँ, फोकस यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, फोकस यहाँ पर भी रहेगा। ये आपका हो गया हाइपरबोला। द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई। तो ये फोकाई हो गए, F1 F2 आपके क्या हो गए, फोकाई। F1 और F2 आपके क्या हो गए, फोकाई। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई, ठीक है, इज कॉल्ड द सेंटर। ये फोकाई है और ये एक लाइन सेगमेंट जा रही है दोनों फोकाई को जोड़ती हुई, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। ये बात भी आपको पता है। ठीक है, इजी है ये भी। द लाइन थ्रू द फोकाई इज कॉल्ड ट्रांसफर एक्सिस। जो हमारा एलिप्स का केस था, जो फोकाई से लाइन जाती थी हम उसे मेजर एक्सिस बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे ये जो फोकस से पास होती हुई जा रही है, दोनों फोकस से लाइन पास करती हुई जा रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। हाइपरबोला के केस में बोलते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, फोकस बोल लो और वर्टिस बोल लो, वर्टिस ऑफ हाइपरबोला और फोकस से पास करती हुई जो जा रही है, ये वर्टिस है किसकी, हाइपरबोला की। द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड वर्टिस ऑफ हाइपरबोला, वो आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लाइन जो परपेंडिकुलर है, द लाइन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी, कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या कहलाती है यहाँ पे, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, जहां वो वाला पॉइंट जहां पे पैराबोला आपका इंट सॉरी जो वाला पॉइंट जहां पर हाइपरबोला आपका इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्स को, ये हाइपरबोला है ना, ये आपको इस पॉइंट पे ट्रांजेक्ट कर रहा है, ये कहलाती है आपकी वर्टिसेस। क्या कहलाती है, वर्टिसेस कहलाती है, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। ये क्या कहलाती है, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ये नए नए वर्ड्स है जो हमने देख ली, क्लियर है। अब समझ लेते हैं इसमें, और ए बी सी वो सब समझ लेते हैं हम। ठीक है, ये नई बातें तो आपने सीख ली, इसी डायग्राम में मैं बता देता हूँ। भाई ये थी हमारी वर्टिस, है ना। किसकी वर्टिस है सर, ये तो भैया हाइपरबोला की वर्टिस है। तो वर्टिस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वर्टिस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है आपका ए। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड वर्टिस इज ए। सेंटर से लेकर वर्टिस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है आपका, सेंटर से लेकर वर्टिस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है ए। तो वर्टिस से लेकर वर्टिस तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला कितना हो जाएगा, 2a। इसको ये भी बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस ये कितनी होती है, 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस कितनी होती है, 2a। ठीक है, ऐसे ही लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, अभी इसको देख लो, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होती है, 2b। कोई कुछ पूछना चाहता है, अजय कोई क्वेश्चन है। सर कहाँ तक पढ़ा दिया अभी आपने, अभी तो स्टार्ट किया है जस्ट। ठीक है, डेफिनेशन देखिए अभी हमने, हाइपरबोला की क्या डेफिनेशन होती है, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल देखे, और अब हम उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होती है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होती है, 2b। ठीक है, अब ये है आपका फोकस, ये है आपका फोकस। तो सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस यहाँ पर भी हम सी से ही मेजर करते हैं। सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ पे सी से ही मेजर करते हैं। और फोकस से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस 2c। डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू फोकस कितना होता है, F1 टू F2, F1 से लेकर F2 का डिस्टेंस 2c होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं बताऊंगा, सी ग्रेटर देन ए होता है। इस पे भी आएंगे अभी हम। ठीक है, इस बात पे भी अभी हम आने वाले हैं। ठीक है, ये बात कितनी क्लियर है।
आपको ये हाइपरबोला था। यहाँ पे ये मैंने अभी आपको बताया वर्टिस, वर्टिस है, वर्टिस ऑफ हाइपरबोला, इसका डिस्टेंस ए था। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये मैं एक्स एक्सिस पे बना रहा हूँ अभी, अभी आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस किस पे है, एक्स एक्सिस पे, जैसे होती थी ना मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे थी, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है आपकी, ये किस पे है अभी आपकी, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये आपका होगा वर्टिस ऑफ हाइपरबोला। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -a, 0। ये फोकस होता है, फोकस f1 f2, इसके कोऑर्डिनेट्स भी देख लो, f2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे c, 0 और f1 के कोऑर्डिनेट होंगे -c, 0। ठीक है, इसको c, 0 भी लिखते हैं कई जगह पे, ae, 0 भी बोलते हैं इसको, और इसको -ae, 0 भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, c/a होती है, तो c कितना होता है, ae होता है, तो c की जगह ae भी लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी बातें, ये बातें हैं। अब हमने इलिप्स में एक रिलेशनशिप देखा था, इवन डेराइव भी किया था। आज डेरिवेशन में ना जाके पिछली क्लास में हमने क्या रिलेशनशिप देखा था, a² = b² + c², ये रिलेशनशिप देखा था हमने इलिप्स के केस में, ये रिलेशनशिप देखा था हमने इलिप्स के केस में। बट हाइपरबोला के केस में ये रिलेशनशिप नहीं होता। हाइपरबोला के केस में क्या रिलेशनशिप होता है, हाइपरबोला के केस में रिलेशनशिप होता है a² + b² = c²। हाइपरबोला के केस में ये रिलेशनशिप होता है। अभी आप पॉइंट्स देख लो, बाकी हम बाद में बात करते हैं इन पे। तो अभी क्या रिलेशनशिप होता है, a² + b² = c²। किसके बीच में रिलेशनशिप है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस ऑफ हाइपरबोला, ये रिलेशनशिप है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, ट्रांसफर एक्सिस की 2a, और फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2c होता है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी पे भी आते हैं, एसेंट्रिसिटी पे भी आते हैं, एसेंट्रिसिटी वाला पॉइंट भी है इसमें, एसेंट्रिसिटी पे भी आते हैं, और लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम इस केस में भी बिना डिराइव करने की जरूरत नहीं है, याद रखना लेटस रेक्टम इस केस में भी 2b² होता है। ठीक है, 2b² लेटस रेक्टम होता है यहाँ पे। ठीक है, कितना होता है, 2b² एसेंट्रिसिटी पे आते हैं। अब एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी मैंने आपको बताई थी c/a। ठीक है, इलिप्स के केस में ये क्या होती थी, <<1 है ना, हाइपरबोला के केस में ये होती है <<1। देखते हैं कैसे। तो एक बात बताओ, सी कितना होगा यहाँ पे, सी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस होता है सी, सेंटर से लेकर, तो ये सी हो गया आपका। और ए क्या होता है, सेंटर से लेकर वर्टेक्स है ये जो आपकी हाइपरबोला की, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टिस ऑफ हाइपरबोला, तो ये होता है आपका ए। तो डेफिनेटली सी की वैल्यूज क्या होगी, सी की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, बताओ, सी की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, डेफिनेटली सी की वैल्यू ज्यादा होगी, सी विल बी ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, सी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए इन केस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी इस केस में ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती। ठीक है, तो c/a ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन a, c इज ग्रेटर देन a। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे यूज भी होगा, तब आपसे पूछूंगा, ये ध्यान रखना, c इज ग्रेटर देन a। एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज इस केस में ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पैराबोला के केस में इक्वल्स टू 1 होती थी एसेंट्रिसिटी, इलिप्स के केस में लेस देन 1 होती थी, हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1 होती है। अच्छा, अब आते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। व्हाट आर द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला के केस में दो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है और दोनों डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, दो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है और दोनों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड इक्वेशन का सिंपल सा मतलब ये है, स्टैंडर्ड इक्वेशन की जब भी हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ये होता है जिसमें हम ओरिजिन को सेंटर लेते हैं, वो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। और हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, जैसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ी थी, उसमें क्या था, सेंटर हमारा ओरिजिन होता है। सेंटर क्या होता है? ओरिजिन होता है। और जो आपकी मेजर एक्सिस होती थी वो तो या तो एक्स एक्सिस पे होती थी या वाई एक्सिस पे होती थी। यही था हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसके केस में भी ऐसे ही होगा। हाइपरबोला की पैरा एलिप्स की थी वो। हाइपरबोला के केस में क्या होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन? यहाँ पर भी ओरिजिन क्या होगा? सेंटर पे होगा। सेंटर कहाँ पे होगा? सॉरी, ओरिजिन पे होगा। ठीक है। और ट्रांसफर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी। तो पहले हम कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस वाला केस। ठीक है, कौन सा केस कंसिडर करते हैं? एक्स एक्सिस वाला केस कंसिडर करते हैं। जब ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस पे है, जब ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी किस पे बन रही है? एक्स एक्सिस पे बन रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखो बच्चों, जो फोकाई होता है, फोकाई होते हैं, वो हमेशा कहाँ बनेंगे आपके? फोकाई विल बी ऑलवेज ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस। फोकाई कहाँ पे बनेंगे? जैसे इलिप्स के केस में था आपका, फोकाई कहाँ बनते थे? मेजर एक्सिस पे। तो इस केस में कहाँ बनेंगे वो? ट्रांसवर्स एक्सिस पे बने। तो ये आपका हाइपरबोला है। ये आपके फोकाई हो गए F1 F2। ठीक है। तो इस केस में इक्वेशन क्या होती है आपकी? ध्यान से देख लो। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना भैया? पैराबोला कौन सा बनेगा? जो हमने लास्ट क्लास में इलिप्स में किया था कि ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर, वो सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पे ए बी को देखना ही नहीं। यहाँ पे आपका ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए लेस देन बी भी हो सकता है, और ए इक्वल्स टू बी भी होता है। उसके भी बारे में बात करेंगे, ये स्पेशल केस है जब ए और बी बराबर होता है। तो ए और बी को यहाँ पे कंसिडर मत करना कि ए स्क्वायर बड़ा है तो जी एक्स एक्सिस पे बनेगा, और ठीक है। और अगर ए स्क्वायर वाई के नीचे है तो वाई एक्सिस पे बनेगा। वो सब बातें यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम? डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो जो भी आपके माइनस साइन है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन में माइनस साइन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना ये पॉइंट। ठीक है, हाइपरबोला में डिफरेंस की बात होती है। ठीक है, डिस्टेंसेस की, इसलिए माइनस साइन यूज हो रहा है। जो भी माइनस साइन से पहले आपका होगा, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे को छोड़ दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो उसके नीचे क्या बने? वो कहाँ बनेगी? ट्रांसफर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी आपकी एक्स एक्सिस? ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस पे बनेगी। अगर माइनस से पहले वाई स्क्वायर आ जाता है, ये इक्वेशन ऐसे होती। तो माइनस से पहले क्या है? अब वाई स्क्वायर है। तो अब ये कहाँ बनेगी आपकी? ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पे बनेगी? वाई एक्सिस पे। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ट्रांसफर एक्सिस कहाँ पे बनेगी? वाई एक्सिस पे। और जो भी ट्रांसफर एक्सिस होगी उसी के नीचे ए स्क्वायर ही होगा, हर हाल में उसी के नीचे ए स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखना, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो। ठीक है। तो एक केस ये है, दूसरा केस देख लो आप। दूसरा केस देखो, एक मिनट जब तक मैं दूसरी स्लाइड कर रहा देता हूँ। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक किसी को भी कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? हाँ, किसी ने हैंड रेस किया है? किसी को कोई डाउट? यस और नो? समझ में आ गया? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? मेरे को तो यही क्लियर नहीं हो रहा, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही? अजय, यस सर। वॉइस क्लियर है बच्चे? मेरी वॉइस आ रही है ना? यस सर। देख लेते हैं ये क्या सब पे प्रिंट हो रहा है क्या? एक मिनट।
ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसमें ट्रांसफर एक्सेस हमारी कहाँ बनेगी, एक्स एक्सेस पे। ट्रांसफर एक्सेस एक्स एक्सेस पे बनेगी तो ये इक्वेशन होगी आपकी। ठीक है, और अगर ये वाई स्क्वायर पहले आ गया तो इसका मतलब ट्रांसफर एक्सेस कहाँ पे बन रही है आपकी, ट्रांसफर एक्सेस बन रही है आपकी वाई एक्सेस पे। अब ट्रांसफर एक्सेस यहाँ पे बनेगी, ट्रांसफर एक्सेस यहाँ पे बनेगी वाई एक्सिस के साथ। और हाइपरबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। हाइपरबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। फोकस कहाँ पे होंगे अब आपके, फोकस 1, फोकस 2। वर्टिस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वर्टिस। वर्टिस क्या होती है, 0, वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0 -a। फोकस के यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 0, c, और यहाँ पे हो जाएंगे 0 - c। इस केस में क्या थे कोऑर्डिनेट्स, ये थे आपके -a, 0, -c, 0, c, 0, a, 0। तो जितनी भी हमने पॉइंट्स अभी किए हैं उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट डिस्कस करें वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको मैंने बताया लेंथ, किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ बताई हमने 2a। पॉइंट्स एक बार सारे देख लो आप, यही पॉइंट्स यूज होंगे सारे क्वेश्चंस में। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बताई 2b। फोकस से फोकस का डिस्टेंस 2c। रिलेशनशिप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हाइपरबोला के केस में ये होता है, इसका बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी यहाँ पर भी सी वाई होती है, और सी ग्रेटर देन ए होता है, और ई ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, और क्या है, लेटस रेक्टम है, वो वही होती है आपकी 2b² अपॉन में। पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें और लेते हैं क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रिसिटी भी हो गया ना। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब इसमें आपको वर्टिस दी हुई है बच्चों, और फोकाई दिया हुआ है। ठीक है, वर्टिस और फोकाई दिए हुए हैं, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन दो ही थी, पहली वाली या दूसरी वाली, कौन सी लगेगी बताओ, फर्स्ट वन और सेकंड वन, कौन सी लगेगी। जैसा मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको पता ही चल गया होगा। इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन लगेगी, कौन सी थी फर्स्ट वाली इक्वेशन, x² अपॉन में a² माइनस y² अपॉन में b² इक्वल्स टू 1। कैसे पता चला, वर्टिस देखो और फोकाई देखो। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, कि फोकस के जो पॉइंट्स है, फोकाई है, वो हमेशा आपके कहाँ पे होंगे, ट्रांसफर एक्सिस पे होंगे। किस पे होंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे होंगे। जैसे एलिप्स के केस में मेजर एक्सिस पे होते थे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे होंगे। तो फोकस के क्या पॉइंट्स है आपके, +-3, 0, यानी एक है -3, 0, और एक पॉइंट है 3, 0। तो ये पॉइंट कहाँ पे बनेंगे, एक्स एक्सिस पे ही तो बनेंगे आपके। -3, 0 ये बना दिया आपने क्या, वर्टिस के पॉइंट्स बना दिए आपने, नहीं सॉरी फोकस के पॉइंट्स बना दिए, ये फोकस बना दिया आपने, F1 F2। अब आते हैं वर्टिस की बात करते हैं। वर्टिस मैंने बताया था ये वाला पॉइंट होता है आपका, है ना। वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए, वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए आपको। क्या दिए हुए वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स, -2, 0 और 2, 0। ठीक है, -2, 0 और 2, 0। तो एक बात बताओ, वर्टिस क्या होता था, वर्टिस होता था -a, 0 और a, 0, यही होता था। तो a की वैल्यू आपको पता चल गई, a कितना है 2। और फोकस के क्या कोऑर्डिनेट होते थे, c, 0 और -c, 0। तो फोकस का डिस्टेंस भी आपको पता चल गया, कितने दूर है, c की भी वैल्यू पता चल गई आपको 3।
ए भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, तो आराम से आप बी स्क्वायर निकाल लोगे। ए स्क्वायर हो गया 4, बी स्क्वायर हो गया 9, सॉरी सी स्क्वायर हो गया 9। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये रिलेशनशिप था। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 5। बस इस इक्वेशन में रख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की जगह पे रखा 4 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे रखा 5 इक्वल्स टू 1। क्लियर है ये वाला पॉइंट? किसी को कंफ्यूजन, किसी को डाउट? बहुत इजी था ये तो। एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ये क्वेश्चन बच्चों अब आप करो और मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज द इक्वेशन। चलो मैं इसमें आपको हिंट भी दे देता हूँ। वर्टिस आपको दिख रही, फोकस आपको दिख रहा है किस पे बन रहा है, फोकस आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पे बन रहा है। तो हाइपरबोला कैसा बनेगा इसमें, सेकंड वाला, ये वाला हाइपरबोला बनेगा आपका। कैसा वाला हाइपरबोला बनेगा, ये वाला। ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पे होगी आपकी, वाई एक्सिस पे होगी। ट्रांसफर एक्सिस कहाँ पे होगी, वाई एक्सिस। क्यों जी, ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस पे क्यों होगी, इस केस में तो इसी पे होती है, क्योंकि फोकस कहाँ पे है आपका, फोकस आपका फोकस कहाँ पे है आपका, वाई एक्सिस पे है। तो सी भी आपको पता चल गया, सी 8 है। वर्टिस आपकी कहाँ पे है, ये रही वर्टिस 0,5। वर्टिस ए भी पता चल गई आपको 5। बस बन गई इक्वेशन इसकी। इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर आया आपका 64, ए स्क्वायर आया आपका 25, बी स्क्वायर कितना होता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है। 64 माइनस 35 फिर 25, दैट इज 39। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 39। बस रख दो इक्वेशन में, ए स्क्वायर की जगह पर रखा 25, बी स्क्वायर की जगह पर रखा 39 इक्वल्स टू 1। ये बन गई इक्वेशन, आंसर आ गई। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आप करो बच्चों और बताओ इसका आंसर क्या होगा। दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसकी इक्वेशन बनाओ और बताओ क्या होगी इसकी इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, चैट में भी लिख सकते हो आप, नहीं तो अनम्यूट करके बता देना। ट्राई करो इसे फटाफट बच्चों, बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो। इजी है क्वेश्चन तो बहुत, वेरी इजी क्वेश्चन। कहाँ बन रहा है फोकस? हाँ, एक आंसर आ गया है, कौन बता रहा है? किसने कर लिया बच्चों, आपको ही करनी है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ। ये वाला इक्वेशन लगेगी क्यों भैया, फोकस यहाँ पे बन रहा है 5,0 और -5,0। वेरी गुड, अजय ने बता दिया आंसर। एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 और वाई स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9। वेरी गुड। तो कैसे होगा ये, ए आपको पता है, ये आपको सी पता चल गया, ये फोकस होता है, फोकस के कोऑर्डिनेट C,0 और -C,0 होते हैं। तो सी आपको पता है 5। ट्रांसफर एक्सिस कितनी होती है, 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस कितनी होती है, 2a। ये कितनी दी हुई है, ए। तो ए आ गया 4, तो ए स्क्वायर आ गया 16, सी स्क्वायर आ गया आपका 25,
तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज 9। इस केस में इक्वेशन कौन सी होती है एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ये, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये भी। अब ये तो आप ट्राई करो, बताओ। अब इस पे कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दी हुई है, बहुत इजी है ये भी। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दी हुई है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होता है 2b। 2b की लेंथ कितनी है 24, 2b की लेंथ कितनी है 24, तो b कितना हो गया 12, बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 144, सी दिया हुआ है आपका सी 13, सी स्क्वायर कितना हो गया 169, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। यस और नो? ठीक है, ए स्क्वायर भी आ गया हमारा। फोकस कहाँ पे है, फोकस वाई एक्सिस पे है। फोकस जहाँ पे होगा वहीं पर हाइपर, वहीं पर ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, और पैरा हाइपरबोला की शेप भी वहीं वहीं पर हाइपरबोला बनेगा आपका। तो इसकी इक्वेशन ये होती है। हाँ, ए नहीं, सीधा इक्वेशन बनानी है हमें, तो ये बना लेते हैं हम, इसलिए ए नहीं लिखा मैंने। ठीक है, इक्वेशन में ए का काम नहीं था इसलिए, तो यहाँ पे लिख दिया 25 एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर की 144 इक्वल्स टू 1। ये आंसर आ गया हमारा। आप भूपेंद्र कुछ पूछना चाहते हो? एनी डाउट? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? अब इसके बाद के क्वेश्चन बच्चों आपको ट्राई करने हैं, तो अब मैं दूसरा कोई क्वेश्चन देता हूँ। ये तो इजी है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अब इसमें फोकस दिया हुआ है और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दी हुई है। आंसर बताओ, चैट में लिखो, बताओ क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दी हुई है। ये सब आपको ट्राई करना है, काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। फोकस आपका दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो ये तो बनेगा। तो इसकी इक्वेशन कौन सी होती है आपकी, ये वाली। बाकी इससे सॉल्व कर लो, लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है 8। फटाफट करो, इसके बाद दो तीन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ये तो थोड़ा इजी है। इसके बाद भी और क्वेश्चन भी है, सेंट्रिसिटी के भी है, फिर पासिंग थ्रू पॉइंट वाला भी करवाना है। फटाफट बताओ बच्चे, इसका क्या आंसर आएगा। क्या है, किसी का निकला? एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 29
इक्वल्स टू 1। सही है ये। चेक करते हैं, चलो एक आंसर आ गया है हमारे पास। चेक करते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? और किसने ट्राई किया? ओनली चंदा ट्राई? बाकी और भी तो बच्चे ज्वाइन है। बताओ और किस किस का आंसर आया। चैट में नहीं बताना, वैसे अनम्यूट करके भी बता सकते हो। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 2b² अपॉन में ए, यही होती है। ये कितने के बराबर दी हुई है आपको? 8 के बराबर दी हुई है। ठीक है, ये आपको 8 के बराबर दी हुई है। ये कैंसल आउट हो गया। तो b² कितना आया? b² आया 4a। b² कितना आया? 4a। ठीक है, और क्या दिया हुआ आपको? फोकस दिया हुआ है। c की वैल्यू आपको दी हुई है 3√5। 3√5, तो c² कितना हो जाएगा? 45। वेरी गुड। c² कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 5, 9 5 45। ठीक है, तो c² भी आ गया, b² भी आ गया। अब आते हैं हम रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप क्या था? a² + b² = c²। a² पता नहीं है, b² की जगह पर लिख देता हूँ 4a। c² कितना है? 45। तो ये यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा? -45। ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे इसको तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 45 4a। बहुत इजी है ये वाला तो, है ना। 9 5 45 होता है। तो ये बना आपका कितना है? a+9 -5 a+9, यही दो बन गए आपके, a+9 और a-5। तो a की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे। a की एक वैल्यू आ रही है -9 और एक a की वैल्यू आ रही है 5। कौन सी वैल्यू वैल्यू लोगे? कौन सी वैल्यू वैल्यू लोगे या दोनों लोगे? बताओ। यहाँ पे a की दो वैल्यूज आ रही है। एक वैल्यू है a = -9 और एक वैल्यू आ रही है a = 5। कौन सी वैल्यू लोगे? ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, a कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, a कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, यस सूर्यदेव। तो a = 5 वाली हम वैल्यू लेंगे। तो a अगर 5 है तो a² कितना हो गया? 25। b² कितना था? 4 × a, दैट इज 4 × 5 20। इक्वेशन कौन सी बन रही थी पैराबोला की इस केस में? x² वाली। तो x² अपॉन में 25 माइनस y² अपॉन में 20। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, बट वेल ट्राइड चंदा, आपका भी ऑलमोस्ट आगे पीछे ही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हम कर चुके हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। ये सेम क्वेश्चन आप कर लेना इसको। फोकस दिया हुआ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, ये भी इसी तरीके से होगा। अब आते हैं, इसमें पूछ रहा है व्हाट फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस और इक्वेशन आपको दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस और इक्वेशन आपको दी हुई है। बताओ क्या होगी लेंथ ऑफ एक्सिस? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी सी डी? ट्राई करो इसको बच्चों, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ए या बी या सी या डी? सर बी।
बी आया एक हमारे पास आंसर। सर बी। बी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 3/6 कितना हो गया 2। इसके नीचे 2 आ गया, इसके नीचे क्या आ गया 3। तो ए स्क्वायर है आपका 2, ए है √2, बी है √3, है ना। तो लेंथ ऑफ एक्सिस यानी आपसे बोल रहे ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ बताओ, जो कि होती है आपकी 2a, 2√2, और कॉन्जुगेट की 2b, दैट इज 2√3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इसी केस में आप इसेंट्रिसिटी बतानी है आपको, यही इक्वेशन है। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होगी इस केस में, यही जो आपकी इक्वेशन बनी थी। बहुत ईजी है, इसेंट्रिसिटी बतानी है। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा। इतनी देर नहीं लगानी इसको, ये तो फटाफट होने वाला क्वेश्चन है। इतनी देर लगाओगे तो फिर कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा पेपर में। √3/√2। √3 का √5 है, √5/√2। ऑप्शन बताओ ए बी सी डी। 5/√2। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कृष कुमार इज सेइंग ऑप्शन ए। बाकी बच्चों आप क्या कहते हो, इतनी देर नहीं लगानी इस क्वेश्चन में। ये बताओ क्या है, ये ए स्क्वायर 2 है, बी स्क्वायर 3 है, सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 5। तो सी कितना हो गया √5। ई क्या होता है c/a, तो ये कितना हो गया √5/√a कितना था, ए स्क्वायर 2 है तो ए कितना है √2, √2, तो ये हो गया √, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, इसके कोऑर्डिनेट्स बताना, ऑप्शन गिवन है आपको। इक्वेशन है बहुत इजी है ये। सर ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल सेम टू सेम है। कहाँ सेम है भाई, ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन सी सेम है ना। रुको, उसमें इसमें माइनस थे। कौन सा ऑप्शन आप तो बताओ, ये तो इजी है। सर बी। बी, बी इज द करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिस के कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0 और a,0। तो ये कौन सा बन रहा है -1,0, और ये कौन सा केस हो गया आपका, मैंने एक केस के बारे में बोला था, बताऊंगा, और इसलिए बोला था। जब आपका a इज इक्वल टू बी हो जाता है तो हाइपरबोला को क्या बोलते हैं उसे, उस केस में हाइपरबोला को बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल हाइपरबोला। ठीक है, ये वो वाला केस है जब ए और बी आपका इक्वल हो जाए।
जब ए और बी इक्वल होगा तो वो इक्विलेटरल हाइपरबोला उसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छी थोड़ा डिफरेंट है, ये ट्राई करो आप बच्चों। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फोकाई दिया हुआ है आपको, पासिंग थ्रू 2,3, इसमें इसकी इक्वेशन बतानी है हमें। ठीक है, करो इसको, आप ट्राई करो, बताओ किसका आ रहा है आंसर, क्या इक्वेशन में नहीं है। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक बात तो इतनी सी क्लियर रख रहे हैं, ये हाइपरबोला कौन सा बनेगा, ये ट्रांसफर एक्सिस कहाँ पे होगी, ट्रांसफर्स एक्सिस होगी वाई एक्सिस पे, है ना, क्योंकि फोकाई कहाँ पे है, फोकाई कहाँ पे है आपके, वाई एक्सिस पे है फोकाई, वाई एक्सिस पे है फोकाई, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। करो अब फटाफट, बताओ क्या है इक्वेशन। किसने कर लिया, किसी का आया आंसर, फटाफट करो, बताओ क्या आएगा। इसी के क्वेश्चन तो इलिप्स में भी हमने ऐसा किया हुआ है, पासिंग थ्रू वाले क्वेश्चंस, बट इसमें एक थोड़ा सा एक जगह पे आप अटकोगे, वही इंपॉर्टेंट है, वही देखने वाला पॉइंट है, कितने बच्चे उसको ढंग से करते हैं और कितने बच्चे उसको गलत कर देते हैं। ठीक है, करो इसको। तो सी कितना है, अंडर रूट 10, सी स्क्वायर कितना हो गया 10। एक इक्वेशन तो ये बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाई है आपने,
सर x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह 3। वेरी गुड, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन आपको पता है ये है, ठीक है, ये हमने फोकस से पता लगा लिया, हाइपरबोला की इक्वेशन ये है। अगर ये पॉइंट पास कर रहा है 2/3 पास कर रहा है हाइपरबोला से, ठीक है, ये हाइपरबोला पास कर रहा है, सॉरी, आपके 2/3 पॉइंट से, इसका मतलब ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह पे हमने रख दिया यहाँ पे 3 स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, x की जगह पे सॉरी क्या रख दिया हमने 2। तो ये हो गया 9 अपॉन में a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में b स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर निकाल के उसको यहाँ पे रख देते हैं, ये ए स्क्वायर को रख दो, किसी को भी रख सकते हो। बी स्क्वायर कितना हो गया 10 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 10 माइनस ए स्क्वायर, उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 10 माइनस ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर, ये कितना बना आपका 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। ठीक है, ये 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर हो गया माइनस 13 ए स्क्वायर, ये भी इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 13 ए स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर कितना हो गया माइनस 13 ए स्क्वायर, और ये माइनस ए 4 यहाँ पे गया तो ये ए 4 हो गया। ठीक है, इसको रीअरेंज करोगे तो ये इस तरीके से बनेगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे तो आपका 90 का तो सभी को पता है। ठीक है, पहले किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, 2 × 45 नहीं बन रहा कोई भी कॉन्सेप्ट, 3 × 33 का भी नहीं बन रहा, फिर अब 5 × 18, 5 × 18 और 5 + 8 20, 5 + 18 23 भी होता है। तो यहाँ पर ये बन गया कॉन्सेप्ट आपका। तो ये ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये कितना है ए स्क्वायर माइनस 18, ए स्क्वायर माइनस 18, तो ए स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर माइनस 18 एक ये बना है आपका, और ए स्क्वायर माइनस 5। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये दो वैल्यूज आई है। अब मुझे ये बताओ कोई कि दोनों वैल्यूज को लेंगे करके हम सॉल्व करेंगे या किसी एक वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? और अगर किसी एक को लेंगे तो किसको लेंगे, या दोनों को लेके सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? यहाँ पे दो वैल्यूज आई है आपकी, एक आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और एक आया आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। बताओ दोनों वैल्यूज को लेके सॉल्व करोगे या किसी एक वैल्यू को लोगे, और अगर किसी एक वैल्यू को लोगे तो वो कौन सी वैल्यू होगी, बताओ। क्लास में अगर आपने ध्यान से भी देखा होगा तो इसका आंसर पहले बताया था आपको, अब जिसने ध्यान से सुना होगा वो तो बता देगा। बताओ कौन सी वैल्यू लेंगे या दोनों लेंगे, क्या करेंगे? चलो इसका आंसर भी दिखाता हूँ मैं आपको, आगे पीछे करके आपको दिख जाए। कौन सा लेंगे? कहाँ, अच्छा वो था ना, कौन सा लेंगे बताओ, दोनों में से कोई सिलेक्ट करेंगे या दोनों ले लेंगे? पढ़ाया था अभी अभी जस्ट पढ़ाया था, इस पेज में से देख लो यस आंसर सर। कुछ।
इस पेज में से ये है आंसर। अब इसमें से बताओ बताओ कौन सा लेंगे। अब सर मैं जिसकी बता। वैल्यू सी से छोटी होगी वो ले, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? तभी अभी आंसर अपने एंट्री 1 से बिगर आएगी। मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, है ना। और आपके पास सी भी है बच्चे, यहाँ पे सी भी है। अगर सी इज ग्रेटर देन ए तो सी स्क्वायर भी ग्रेटर देन ए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको सी पता है, सी स्क्वायर भी पता है आपको। सी पता है आपको, सी स्क्वायर 10 है। सी स्क्वायर कितना है? 10। सी स्क्वायर 10, तो सी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। कौन से केस में ग्रेटर देन ए स्क्वायर है? 10 इज ग्रेटर देन 5। 10 इज ग्रेटर देन 80 नहीं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये लोगे आप। ध्यान देना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये वाला केस लेंगे हम। ए स्क्वायर इज 5, सी स्क्वायर इज 10, बी स्क्वायर अपने आप निकल जाएगा आपका। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 10 माइनस 5, बस बन गई इक्वेशन। वाई स्क्वायर अपॉन में 5, एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, क्लियर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी ये तो इजी क्वेश्चन है। सब में फोकाई वर्टेक्स बतानी है, इसेंट्रिसिटी बतानी है, इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इन सब केस में कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है। फोकाई दिया हुआ है, लेटस रेक्टम का एक हमने कर ही लिया है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा रात तक, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, डीपीपी भी डाल दूंगा। डीपीपी के क्वेश्चंस करने हैं आपको। नेक्स्ट क्लास में जरूर आना है, जो ट्यूसडे को है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बीच में एक और चैप्टर आता है 3D वाला। ठीक है, 3D वाला चैप्टर मैं पहले ही बता रहा हूँ, 15 जनवरी 2 घंटे का सेशन रखेंगे, उसमें पूरा करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका टाइमली, मैं चाहता हूँ सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए, ताकि रिवीजन का भी हमें टाइम मिल जाए। ठीक है, संडे को टेस्ट है, वो भी आप सब जरूर देना, कोई भी मिस मत करना। आने अपकमिंग संडे जो परसों 8 तारीख को 3D हम 15 जनवरी को 2 घंटे का सेशन रख के कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट के लिए चैप्टर कौन सा है? टेस्ट के लिए स्ट्रेट लाइन्स है, सूर्यदेव। संडे को जो टेस्ट है उसका सिलेबस नोट कर लो, मैं अभी ग्रुप में भी भेज दूँ। ये है, ठीक है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बायोलॉजी में सेल साइकिल, मैथ्स में स्ट्रेट लाइन। और ये पैटर्न रहेगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सूर्य, थैंक यू।